like, share and subscribe my YouTube channel e-commerce. So friend, welcome back your YouTube channel e-commerce. And friend, today we shall discuss distinctions between bookkeeping and accountancy. Yeah, so this is the major difference is bookkeeping and accounting, because bookkeeping अलग सेक्टर, bookkeeping में हम लोग जो स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसे प्रिपेयर करते हैं, एंड अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एनालिटिकल नेचर का होता है, इसमें लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो डेटा बुक कीपिंग में स्टोर किए गए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सही है या नहीं है. सो नाउ सी द फर्स्ट डिस्टिंक्शंस डिफरेंसेस. फर्स्ट इज स्कोप, क्षेत्र के आधार पर, स्टेज अवस्थाओं के आधार पर, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के आधार पर, नेचर ऑफ जॉब जो कार्य की प्रकृति है वो कैसी होती है, एंड हु परफॉर्म्स, कौन कितना परफॉर्म्स करता है, एंड किसके इसमें कितने रोल होते हैं, एंड नॉलेज लेवल, इसके बुक कीपिंग रखने के लिए हमें कितना नॉलेज चाहिए, एंड अकाउंटिंग करने के लिए हमें कितनी नॉलेज चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है. एंड लास्ट इज एनालिटिकल स्किल, विश्लेषणात्मक क्षमता या योग्यता. नाउ सी द फर्स्ट स्कोप, क्षेत्र. बुक कीपिंग के अंतर्गत क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड वी हैव टू प्रिपेयर रिकॉर्ड इन सिस्टमैटिक वे, हम सिस्टमैटिक वे में सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि वो रिकॉर्ड जो बुक कीपिंग के अंतर्गत रखे गए हैं वो सही है या नहीं है. ओके, स्कोप में आप सेकंड पॉइंट भी आप राइट कर सकते हो. In bookkeeping, we have to prepare only monetary items, and we have to record only monetary and financial related records. जो बुक कीपिंग में जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं मदों को रखते हैं कि वो मुद्रा संबंधित है, एंड बिकॉज मनी इज द बेसिक नीड ऑफ द कंपनी, बिकॉज विदाउट मनी एनी कंपनी वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट, because without money we can't perform and we can't stay in the market, क्योंकि सारे काम मनी से ही होने हैं. तो बुक कीपिंग में हम उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, एंड अकाउंटेंसी में हम लोग उसका भी रिजल्ट लेते हैं, उसे भी एनालिसिस करते हैं कि जो जर्नल एंट्री हमने पास की है वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी. एंड स्कोप में आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, देन we have to prepare all the accounts and we have to pass all the entry on the basis of voucher. Now तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाउचर किसे कहते हैं. देन वाउचर जो भी लेखे किसी साक्ष्य के आधार पे किए जाते हैं, लाइक व्हेन आई ट्रेवल बाय बस, तो वी हैव टेकन फ्रॉम द बस जो वहाँ की टिकट मिलती है, देन वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी वाउचर हो गया. जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ से जो हमें वाउचर मिलता है, जो वहाँ से रिसिप्ट मिलती है, वो भी वाउचर है. When I go to the mall and from where I have purchased some things and then I had billing and then I have taken the receipt. Then जब मैंने बिलिंग करी तो वहाँ से जो रसीद मिली वो भी वाउचर है. तो बुक कीपिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग वाउचर के आधार पे ही जर्नल एंट्री पास होती है. विदाउट वाउचर हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते. एंड अकाउंटिंग में क्या है, जो भी वाउचर के बेस पे जर्नल एंट्री पास किए गए बुक कीपिंग में, उसमें हम लोग चेक करते हैं कि वाउचर ट्रू है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, कि कहीं वाउचर फ्रॉड, वाउचर गलत तो नहीं. सो ये सारी चीज़ें हम लोग स्कोप के अंतर्गत आते हैं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. नाउ सी द सेकंड पॉइंट, स्टेज. ओके, सो बुक कीपिंग क्या होती है, वो किसी भी अकाउंटिंग की, किसी भी लेखांकन प्रमाप की पहली इकाई होती है, क्योंकि बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोग जो होता है अपने जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ जर्नल एंट्री पास करते हैं. सो बुक कीपिंग पहली अवस्था होती है लेखांकन की. एंड नाउ अकाउंटिंग क्या होती है, वो सेकंड स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग. सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी तो हमारा बुक कीपिंग हो गया, सेकेंडरी हमारा अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें जो लेखे किए जाते हैं उनकी शुद्धता की जाँच अकाउंटिंग में की जाती है कि वो लेखे सही हैं या नहीं है. ना थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सारे डेली जो रूटीन के खर्च होते हैं उसको याद नहीं रख सकते. वी हैव नॉट स्टोर इन आवर माइंड एवरीथिंग. सो कंपनियों के पास तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सो उसे वो सिस्टमेटिक तरीके से रख लेते हैं. सो इनका उद्देश्य होता है कि हम सब चीज़ों को स्टोर करें जो भी मॉनेटरी टर्म में है. ऑलवेज रिमेंबर, मॉनेटरी टर्म की चीज़ों को हम लोग इसमें स्टोर करते हैं. विदाउट मॉनेटरी टर्म्स की जो चीज़ें होती हैं वो हम स्टोर नहीं करते हैं. एंड अकाउंटिंग में जो भी बुक कीपिंग में जो भी
लेखे किए गए हैं, जर्नल एंट्री पास की गई है, वी हैव टू एनालिट। हमें क्या करना है, उसे एनालिसिस करना है कि वो सही है या नहीं, उनके विश्लेषण करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ जॉब। अभी किस प्रकृति का होता है, देन ये रूटीन बेसिस पे होते हैं, रूटीन नेचर के होते हैं, देन वो एनालिटिकल नेचर के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी लेखे हो रहे हैं उसको हम सिस्टमेटिक वे में डे टू डे टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं, लेखों को पास करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि वो उससे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वो लेखे जो किए गए हैं वो सही है या नहीं है। देन वी हैव टू मेक अ रिजल्ट, हमें फिर उसका रिजल्ट भी तो बनाना रहता है कि हमने कितने प्रॉफिट टर्न किए और कितने लॉस। एंड नेक्स्ट इज हु परफॉर्म्स। अब जो बुक कीपिंग है उसे परफॉर्म्स कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। देन यहाँ पे जो जूनियर स्टाफ होते हैं, जो निम्न पद पे कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस कार्य को करते हैं बुक कीपिंग के। एंड जो अकाउंटिंग के होते हैं उनके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए जिसको अच्छी नॉलेज हो उस सेक्टर की, जो उस स्ट्रीम की से जो सेक्टर से स्टडीज ने अपना स्ट्रीम से स्टडी अपना कंप्लीट किया हो। नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज लेवल। बुक कीपिंग को रखने के लिए साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति भी इनफ है, वो कर सकता है। जबकि बुक की अकाउंटिंग के वर्क करने के लिए अकाउंटेंट ही होने चाहिए, सीए चार्टेड अकाउंटेंट क्वालिफाइड होते हैं, देन वो उस सेक्टर का अपना एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड लास्ट इज एनालिटिकल स्किल, विश्लेषणात्मक योग्यता। सो बुक कीपिंग में हमें एनालिटिकल स्किल की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, बिकॉज इन द बुक कीपिंग we have to pass only journal entry on the basis of daily routine, on the basis of the transactions in the monetary form. While in the accounting term we have to analysis all the data who has received by the bookkeeper, कि bookkeeper द्वारा जो भी हमको डेटा मिले हैं, जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो भी हमें जर्नल एंट्रीज मिले हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कहीं मिस्टेक आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, सो वेयर इज, कहाँ है, वो भी हमें फाइंड करने होते हैं। सो स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस्ड distinctions between bookkeeping and accountancy and differentiate between bookkeeping and accounting. Okay, so student, so I think have you clear. So don't forget like, share and subscribe my channel for new post. And in our next video we have discussed all differences between अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हम उसे भी कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय।